ये कि जहाँ पे पुलिस का एक बोर्ड लगा हुआ है, ये देखिए कोलकाता पुलिस नो पार्किंग। ये बोर्ड आपको मेरा लेफ्ट में चले जाइए, हमारा राइट में चले जाइएगा, पूरा आपको दिखेगा नो पार्किंग। पुलिस प्रशासन की तरफ से ये बोर्ड लगाया गया है। अब आप बताइए कि जहाँ पे नो पार्किंग पुलिस लगाता है, वहाँ पे कॉर्पोरेशन बोर्ड लगाता है। ये बोर्ड देख लीजिए कि एमसी पेड पार्किंग जोन। ये कैसा हो सकता है? ये जवाब उन लोगों से मांगिए आप। हम लोग उन लोग से ये जवाब मांगते हैं, ये दोनों प्रशासन जवाब दे इस बात का कि जहाँ पे एक जगह नो पार्किंग है और यहाँ पे पेड पार्किंग है। ये दोनों प्रशासन जवाब दे कि ये किसके सलाह मशवरा से ये पास हुआ है, इन दोनों का आपस में क्या मांडवाली हुआ है, किस तरह से क्या लेन देन हुआ है। आप पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं कॉर्पोरेशन में बैठ के। ये सरकार के विरोध में काम कर रहा है कॉर्पोरेशन। पार्क सर्कस इलाके में कोएस्ट मॉल के पास का इलाका हमेशा से ही पार्किंग के कारण कंजेस्टेड रहा है और अब यहाँ पे गेट नंबर 3 के पास केएमसी का पेड पार्किंग कर दिया गया है, जिसपे यहाँ के स्थानीय लोगों ने अपनी नाराजगी का इजहार किया और यहाँ के लोगों ने अब इसके विरोध में आंदोलन की शुरुआत कर दी है। एक और जहाँ पुलिस की ओर से नो पार्किंग का बोर्ड लगाया गया है, तो ठीक उसके पास में ही केएमसी का पेड पार्किंग भी लगा दी गई है। ऐसे में यहाँ पे कसिया बागान यूनाइटेड कमेटी के बैनर तले लोगों ने जमकर नाराजगी का इजहार किया। इनकी मांग है कि अविलंब इस पेड पार्किंग को फ्री पार्किंग जोन किया जाना चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में पार्किंग को लेकर कोई हंगामा या विवाद या फिर कोई अनहोनी ना हो। डिमांड नहीं है, बल्कि जो मसला है मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि आपके चैनल के माध्यम से जो भी लोग देख रहे हैं, उन सबों को कसिया बागान यूनाइटेड कमेटी के जानिब से सलाम, आदाब, नमस्कार हम लोग पेश करते हैं। और जो मसला है वो मसला ये है कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोएस्ट मॉल है और कोएस्ट मॉल का यहाँ पे गेट नंबर 3 पड़ता है। कोएस्ट मॉल का गेट नंबर 3 पड़ता है और इस रास्ता का नाम है झांव तल्ला रोड। ये झांव तल्ला रोड है और इसके सामने से एक कनेक्टिंग रास्ता अंदर की तरफ जाता है, उसे हम लोग राधा गोविंदो साहा लेन कहते हैं। ये कनेक्टिंग रास्ता है, सब 2 वे रास्ता है। इस रास्ता में क्या हुआ कि पहले कुछ लोग मॉल में आते हैं, पार्किंग करते हैं, बाइक मॉल पे जाते हैं। तो मॉल, इतना बड़ा मॉल जो है हमारे इलाके में, ये हमारे लिए सबसे पहले फ़ख्र की बात है कि हमारे इलाके में इतना बड़ा मॉल हुआ है। ये हम लोगों के लिए फ़ख्र की बात है कि इसकी वजह कर हमारा इलाका का शान बढ़ा है। लेकिन अभी क्या हुआ मसला कि यहाँ पे जो पार्किंग होता है ये इल्लीगल पार्किंग होता है। लोग आते हैं, पार्किंग करते हैं, चले जाते हैं। हम लोग मोहल्ला के लोग होने के नाते कभी कुछ नहीं कहा इनको, ना लगाने के लिए कहते हैं, ना मना करते हैं कि मत लगाओ। लेकिन आज हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे आप देखेंगे एक बोर्ड लगा हुआ है नो पार्किंग का। एक ज़माना से एक बोर्ड लगा हुआ नो पार्किंग, पूरा झांव तल्ला में आप देख लेंगे नो पार्किंग का बोर्ड पुलिस की तरफ से लगा हुआ, लेफ्ट से लेकर राइट तक नो पार्किंग का बोर्ड। आज हम लोग को खबर मिलता है, देखते हैं हम लोग कि वहाँ पे केएमसी पेड पार्किंग जोन का बोर्ड लगाता है पूरा रास्ते में। तो ये कैसे करके हो सकता है? एक ही डिपार्टमेंट से 2 काम कैसे हो सकता है? जहाँ पर पुलिस लिखता है कि नो पार्किंग, वहाँ पे केएमसी डालता है पार्किंग पेड जोन। ये कैसे हो सकता है? ये वो लोग ही, हम उन लोग से ही हम लोग जवाब मांगते हैं कि वो लोग हम लोग को जवाब दे, इसका क्लैरिफिकेशन उन लोग करे कि ये लोग ने किस तरह से ये बोर्ड लगाया है। दूसरा मसला ये है कि किसी भी हाल में हम लोग यहाँ पे अलॉटमेंट होने नहीं देंगे ये पार्किंग को, किसी भी हाल में। हम लोग मास पिटीशन बनाए हैं, वो पिटीशन हम लोग ले जाकर कड़ाया उसी को जमा कर दिए हैं और कल हम लोग मेयर साहब के पास जा रहे हैं लेटर जमा करने। उसके बाद में ट्रैफिक डीसी को देंगे, ट्रैफिक ईस्ट गार्ड को देंगे, लाल बाज़ार में देंगे, जहाँ तक हम जा सकते हैं हम जाएंगे। और आपके चैनल के माध्यम से भी हम लोग जनाना चाहते हैं, ऊपर मॉल में जितने भी हमारे नेता देख रहे हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री देख रही हैं, सबों से गुजारिश है आपकी इस मोहल्ले में देखें आकर, यहाँ पे 4 स्कूल पढ़ता है। सामने में गर्ल्स स्कूल, एकदम सामने में ये गर्ल्स स्कूल है, पार्क सर्कस गर्ल्स हाई स्कूल है, क्वीन ऑफ द मिशंस है, और सामने में क्रिसेंट डे है राधा गोविंदो साहा लेन में। ये राधा गोविंदो साहा लेन में क्रिसेंट डे है। आप राइट में लेंगे, जब कसिया बागान में आएंगे तो वहाँ पे डॉक्टर एमोगनी स्कूल है। हज़ारों बच्चे हैं यहाँ पे, डायनामिक किड्स है बच्चों का। बच्चों को स्कूल जाने में इतना तकलीफ़ होता है, पेरेंट्स जो है बच्चों को ज़मीन से, रास्ते से उतर कर उनको लेकर जाना पड़ता है। और ये 2 वे रोड है, इसको आप 1 वे भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्कूल आवर में भी बहुत प्रॉब्लम होता है। और ये 2 वे है, ये 2 वे ही रहेगा। ये 1 वे आप करेंगे तो नहीं होगा। क्या होता है कि अभी शमसुल हुदा रोड, अभी सामने रमजान आ रहा है, शमसुल हुदा रोड में आप देखेंगे दुकान लगा हुआ है, उसके बाद में अभी फ्रूट्स के दुकान लग जाएंगे।
तो वहाँ के भी जो लोग इफ्तार के वक्त आते हैं अपने घर जाने के लिए, वो इसी रास्ता से आते हैं, सैयद अमीर अली एवेन्यू से होकर, दिलकोस एस्टेट झावतल्ला से आकर, राधा गोविंदो से होके वो अपना ब्राइड स्ट्रीट शमसुल हुदा रोड मियाँजान उस्ताद लाइन जाते हैं। तो वो सब गाड़ियों का भी प्रेशर हमारे ही इलाके में पड़ जाता है। तो हम लोगों का ये मकसद है और रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि ये पार्किंग यहाँ नहीं होगा। हम लोग इसको अलॉटमेंट होने किसी भी हाल में नहीं देंगे। ये पूरे बस्ती के तरफ से ये हम लोगों का गुजारिश है कि हाँ, हम लोगों को पूरे इलाके के लोगों का ये आवाज़ है। इससे पहले भी बहुत सारे चैनल और मीडिया के माध्यम हम लोग ने जब जी कॉर्पोरेशन को कुछ फायदा हो रहा है, इनकम हो रहा है, तो आप लोगों को इससे दिक्कत क्या है? कॉर्पोरेशन को फ़ायदा तो सबसे पहले देखना चाहिए इंसान का, हम लोगों का फ़ायदा। हमसे कॉर्पोरेशन चलता है, कॉर्पोरेशन से हम नहीं चलते हैं। तो कॉर्पोरेशन को पहले आवाम का फ़ायदा देखना पड़ेगा। वो रास्ता का रोड टैक्स लेता है, सब कुछ लेता है। टेंडर तो एक अल्फाज है, टेंडर का मतलब क्या हुआ? खुले अल्फाज में ये जो टेंडर दिया, ये बाइक का जो आप लेंथ देखिएगा, इतना रोड मतलब ऑथराइज हो गया, बिक चुका वो रोड। कल को हम उससे जब बात करने जाएंगे तो वो अपने पावर में बात करेगा कि मैंने टेंडर ले लिया है, यहाँ पार्किंग होगा। इसलिए ये हमारा आवाज़ आज से हमने शुरू कर दिया है कि यहाँ पे टेंडर लेके पार्किंग नहीं होगा। बगैर पैसे के लोग पार्किंग कर रहे हैं, हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं है। पार्किंग फ्री जोन रहेगा, ये टू वे रास्ता है, हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लोकल लोग ही यहाँ पर आएंगे, बाइक लगाएंगे, बाइक लगा के जाना आना करेंगे। वो बगैर पैसा का लगाते हैं। कल को हम उनको गुजारिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे तो वो हटा लेंगे। लेकिन अगर टेंडर पास कर दिया जाता है तो जब हम उसको जाके बोलेंगे कि यहाँ से बाइक हटाइए, पार्किंग हटाइए, तो वो अपना लॉ एंड ऑर्डर ले आएगा और अपना पावर का इस्तेमाल करेगा कि मैंने टेंडर दे के ये लिया, आप जाके कॉर्पोरेशन से समझिए। इसलिए टेंडर वाला हम लोग यहाँ पे अलाउड नहीं होने देंगे। तो क्या आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग डिमांड पार्किंग फ्री जोन रहेगा। ये आप देख सकते हैं और आप अपने चैनल के माध्यम में ये दिखाइए कि जहाँ पे पुलिस का एक बोर्ड लगा हुआ है, ये देखिए, कोलकाता पुलिस नो पार्किंग। ये बोर्ड आपको मेरा लेफ्ट में चले जाइए, हमारा राइट में चले जाइएगा, पूरा आपको दिखेगा नो पार्किंग। पुलिस प्रशासन की तरफ से ये बोर्ड लगाया गया है। अब आप बताइए कि जहाँ पे नो पार्किंग पुलिस लगाता है, वहाँ पे कॉर्पोरेशन बोर्ड लगाता है। ये बोर्ड देख लीजिए, KMC पेड पार्किंग जोन। ये कैसा हो सकता है? ये जवाब उन लोगों से मांगिए आप। हम लोग उन लोग से ये जवाब मांगते हैं। ये दोनों प्रशासन जवाब दे इस बात का कि जहाँ पे एक जगह नो पार्किंग है और यहाँ पे पेड पार्किंग है। ये दोनों प्रशासन जवाब दे कि ये किसके सलाह मशवरा से ये पास हुआ है, इन दोनों का आपस में क्या मांडवाली हुआ है, किस तरह से क्या लेन देन हुआ है। आप पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं कॉर्पोरेशन में बैठ के। ये सरकार के विरोध में काम कर रहा है कॉर्पोरेशन, सरकार को बगैर बताए अपना पावर का इस्तेमाल कर रहा है, कुछ भी कर सकता है। ये हमारा कॉर्पोरेशन के खिलाफ मेरा आवाज़ है कि कॉर्पोरेशन बगैर सरकार को जनाकर ये सब काम कर रहा है। कैसे करके ये होता है कि यहाँ पे पार्किंग पेड होता है और यहाँ नो पार्किंग? ये आप ही इसका फैसला हमको चाहिए। यहाँ से ट्रैफिक देखिए, वहाँ से एक गाड़ी आया, यहाँ गाड़ी आया, किस तरह से जाम होता है। ये टू वे रास्ता है और ये टू वे ही रहेगा, ऊपर से यहाँ पार्किंग कर दिया जाएगा तो क्या हालत होगा? ये जवाब कॉर्पोरेशन से पूछिए। ये कॉर्पोरेशन इसलिए पुलिस ने नो पार्किंग लगाया था और यहाँ पे KMC आज बोर्ड लगाता है पार्किंग का। ये हम नहीं होने देंगे। ये पार्किंग फ्री जोन रहेगा, पैसा लेकर पार्किंग नहीं होगा। ये पूरा मोहल्ला का आवाज़ है मेरे साथ साथ। मैं इन दोनों प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि ये जो ट्रैफिक यहाँ पर जो हो रहा है, रश हो जाता है, ट्रैफिक जाम हो जाता है, ये बस्ती मोहल्ले में लोग रहते हैं, हज़ारों घर यहाँ पे है। कल को किसी का कोई हादसा हो जाता है, एम्बुलेंस लेकर आएंगे लोग, इसी राधा गोविंदो साहलन में दम तोड़ देगा, एम्बुलेंस निकल के यहाँ आ नहीं पाएगा, इतना ट्रैफिक यहाँ पे है। उसके बाद में अगर मोहल्ला में हादसा होता है, आग लग जाता है, एक फायर ब्रिगेड अगर आना चाहेगा, फायर ब्रिगेड नहीं आ सकता है। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ कि कॉर्पोरेशन का जो कचरा का गाड़ी आता है, हमारा राधा गोविंदो साहलन के अंदर जब आप जाएंगे, डॉक्टर एम गनी के सामने में एक कचरा फेंकने का कंपाउंड है, वहाँ पे जब कचरा गाड़ी आता है गाड़ी लगाने के लिए, यहाँ से वो घूम के जा नहीं सकता है। हम लोगों को आकर पार्किंग वाले से, गाड़ी वालों को, बाइक वालों को रिक्वेस्ट करके यहाँ से हटाना पड़ता है, फिर वो कचरा का टब जाकर वहाँ लगाता है। इस सिचुएशन में, इस हालत में, बगैर सर्वे किए हुए, बगैर वेरीफाई किए हुए कॉर्पोरेशन किस तरह से अलाउड करता है? ये मैं कॉर्पोरेशन से इस बात का जवाब चाहता हूँ। जो कॉर्पोरेशन अपने जगह पर बैठकर कुछ भी लिख कर दे देता है। हमारे यहाँ पे कल को कसियावान मैदान है, कल को कॉर्पोरेशन में कोई जाएगा, कसियावान मैदान का टेंडर भरेगा और अपने नाम में म्यूटेशन करवा लेगा, कॉर्पोरेशन उसको म्यूटेशन करके दे देगा। ये जायज़ बात है? उसको सर्वे करना पड़ेगा, उसको लोकल में आना पड़ेगा, लोकल में आके सर्वे करना पड़ेगा कि मैं जो परमिशन देने जा रहा हूँ ये कितना हद तक जायज़ है और कितना हद तक नाजायज़ है। उनको ये देना, हमको जवाब चाहिए, कॉर्पोरेशन से ये जवाब चाहिए
एक तरफ पुलिस प्रशासन का बोर्ड है नो पार्किंग और दूसरी तरफ कॉर्पोरेशन बोर्ड लगाता है पार्किंग। ये जवाब ये दोनों प्रशासन से ले लीजिए, यहाँ पे पार्किंग नहीं होगा। ये पेड पार्किंग का बोर्ड इनको हटाना पड़ेगा किसी भी हाल में। हम लोगों का यही गुजारिश है, पूरे बस्ती का ये आवाज़ है। और मैं हमारे कसिया बगान में एक ही कमेटी है जिसका नाम है कसिया बगान यूनाइटेड कमेटी, और मैं उस कमेटी के सेक्रेटरी की हैसियत से आप सबों से गुजारिश करता हूँ, हमारे चैनल के माध्यम से सरकार से और जितने भी अधिकारी बैठे हुए कॉर्पोरेशन में जिन्होंने इसको पास किया, बराए मेहरबानी इसको कैंसिल कीजिए। ये बोर्ड कल का कल खुलवाइए, हमारा मांग है। अगर उनको जानकारी नहीं है तो मैं चैनल के माध्यम से जानकारी दे रहा हूँ, इस बोर्ड को खुलवा दीजिए। हम लोग लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में नहीं लेना चाहते हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग खुद इस बोर्ड को जो दिख रहा है इस बोर्ड को खोल दीजिए, बराए मेहरबानी आप लोगों से हम लोगों का गुजारिश है। एकदम ये हर पल हर वक्त इनका नजर है इस रोड पे, इनसे बेहतर कोई नहीं बोल सकता। हम लोग ने ट्रैफिक को 7 से 8 कंप्लेन लेटर दिया हुआ है। इस इलीगल कंप्लेन के बारे में हम लोग ने बहुत ही बार इन्फॉर्मेशन दिया है, बट इनसे ठीक ही बोल रहे हैं कि 2 पार्किंग बोर्ड कैसे लगा, नो पार्किंग जोन भी है और केएमसी का फीस में अलॉट कर दिया गया, तो यहाँ का पब्लिक कहाँ जाएगा, हम कहाँ पार्क रहेंगे। और ट्रैफिक हो जाएगा, एम्बुलेंस हो जाएगा, कल इमरजेंसी हो तो कैसे निकालेंगे आप। और जबकि इतना कंजेस्टेड ट्रैफिक में जब इंक्वायरी किया होगा तो इस रोड का वाइडनेस देखा है कि कितने रोड का वाइडनेस है, यहाँ से एम्बुलेंस कैसे निकलेंगे। फायर लाइसेंस का फायर का अगर होगा इमरजेंसी तो कैसे निकलेंगे। इसके मतलब लोग जल के मरेंगे यहाँ पर इन पार्किंग का परमिशन लेके। जिन लोग ने लिया है उन लोग ने पैसा कमाएंगे और हम लोग मरेंगे यहाँ पर। हाँ, पब्लिक सफर करेंगे, हमारे घर बारे में बनने